तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, इस पे हम आते हैं। तो बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी हुई है। क्या अवतल दर्पण से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी हुई है, यानी यू का वैल्यू आपका दिया है, वस्तु दूरी इसको हम लोग कहते हैं, वो यू का वैल्यू आपका दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर। दर्पण कैसा है, अवतल, तो यू का वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा। और वस्तु रखी हुई है यानी एच का वैल्यू कितना दिया है आपका, 2 सेंटीमीटर। यहाँ ना ऊंचा वस्तु ऊपर की तरफ होता है और दर्पण से 40 मीटर की दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है, यानी भी का जो वैल्यू है वो आपका 40 सेंटीमीटर प्लस में होगा कि माइनस में होगा। तो वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो कभी भी लेफ्ट साइड में भी बन रहा है, लेफ्ट साइड में बनता है तो लेफ्ट साइड में चिन्ह परिपाटी के अनुसार क्या होता है, माइनस। वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है तो दर्पण से फोकस दूरी यानी एफ बराबर हमसे पूछा है और प्रतिबिंब का आकार यानी एच डैश बराबर हमसे क्या किया है, पूछा है। इसको हम लोग बनाएंगे वही आपका दर्पण सूत्र से क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। यहाँ 1/f का वैल्यू नहीं दिया है, रहने दीजिए। 1/v का वैल्यू -40 प्लस 1/u का वैल्यू -20। ये आपका माइनस जो नीचे चल जाएगा ऊपर, तो 1/f बराबर -1/40 -1 क्या आपका 20, या 1/f बराबर 20 40 का एलसीएम कितना होगा, 40 होगा, तो -1 या -2 हो जाएगा। तो 1/f बराबर -3 क्या हो जाएगा 40, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे यहाँ पे तो -3f बराबर कितना आएगा 40, या f बराबर 40/- 3 काटेंगे तो 13.33 आएगा, यानी f का जो वैल्यू आया वो आपका -13.33 आया। यानी कहने का मतलब है कि f का जो वैल्यू आया माइनस में आना चाहिए था, फोकस दूरी का वैल्यू जो माइनस में ही आना चाहिए था। कारण क्या है कि दर्पण कैसा है, अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी जो होती है हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है। यानी फोकस दूरी f बराबर कितना 13.33 सेंटीमीटर आपका क्या आ जाएगा, आंसर चलाएगा। हमसे पूछा है प्रतिबिंब का कारण एच डैश, तो हम पुनः लिख सकते हैं h' बराबर होता है v/-v/u होता है ना आवर्धन से, यानी प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा वस्तु की ऊंचाई बराबर, ये भी आपका फॉर्मूला था -v/u आवर्धन का ही, ये भी फॉर्मूला था। दोनों को हम लोग कंपेयरिंग करेंगे तो एच डैश का वैल्यू नहीं दिया है तो एच डैश ही, और एच का वैल्यू दिया है कितना 2 बराबर माइनस यू का वैल्यू, v का वैल्यू कितना दिया है -40, तो -40 अब बटा में यू का वैल्यू कितना दिया है -20, माइनस से माइनस कैंसिल, 20 दूनी 40 2, यानी एच डैश बटा में 2 बराबर -2 आया है। तो हम कह सकते हैं नीचे 1 छिपा हुआ है तो एच डैश बराबर लिख सकते हैं -4, यानी एच डैश का जो वैल्यू आया क्या है -4 आया। माइनस में आया तो समझिए कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, उल्टा बन रहा है, यानी एच डैश का वैल्यू यानी प्रतिबिंब का आकार कितना आएगा, यानी एच डैश बराबर कितना 4 सेंटीमीटर आपका आंसर आएगा। और 4 सेंटीमीटर आएगा, लेकिन ये जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा, उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, यानी इसका दोगुना बन रहा है। सीधा प्रतिबिंब ये आपका वस्तु जो था ऊपर की तरफ रखा हुआ होता है, इसलिए प्लस में है, प्रतिबिंब का जो आकार आया और माइनस में आया है, तो इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रतिबिंब बन रहा है आपका कैसा बन रहा है, उल्टा प्रतिबिंब बन रहा है। और उल्टा बनेगा भी, देखिए प्रतिबिंब का आकार एच में आया माइनस में, और फोकस दूरी क्या है माइनस में, और देखिए वस्तु का जो
पर वस्तु से जो प्रतिबिंब बना है, प्रतिबिंब दूरी क्या नेगेटिव है, तो कभी भी वास्तविक बनेंगे तो फिक्स है क्या होगा, उल्टा ही होगा। और प्रतिबिंब का आकार जो होगा कितना सेंटीमीटर का होगा, वो 4 सेंटीमीटर का कैसा होगा, उल्टा होगा। क्या बोल रहा है, देखिए सामने ब्लैक बोर्ड पे बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है और प्राप्त जो प्रतिबिंब है वास्तविक और उल्टा है। कैसा प्रतिबिंब है, यानी प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक और उल्टा बन रहा है, और जो उसका आकार का साइज है वो 3 सेंटीमीटर है। तो दर्पण से फोकस की दूरी यानी फोकस दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमको ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले आप बनाने से पहले इसमें जो जो चीज़ दिया है आप उसको लिख लें। तो दिया है आपका एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, यानी वस्तु दूरी दिया है, यानी वस्तु दूरी को हम लोग दिखाते हैं यू से, और यू का वैल्यू दिया है 32 सेंटीमीटर। दर्पण कैसा है, अवतल, इसलिए हो जाएगा माइनस में। है ना, अवतल दर्पण की जो आपका वस्तु दूरी होती है वो नेगेटिव होती है, इस साइड में रखी जाती है। अवतल दर्पण इस तरीके से होता है, वस्तु इधर रखी जाती है, तो चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार लेफ्ट साइड में जो होता है वो माइनस होता है, नेगेटिव होते हैं। तो यू का मान हो जाएगा 32 और 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, यानी आपका प्रिंसिपल एक्सिस से क्या ऊपर आपका यहाँ पे पी होता है सपोज, तो ऊपर की तरफ रखा जाता है। चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार ऊपर की तरफ धनात्मक संख्या होती है, यानी वस्तु रखी गई है, वस्तु का हाइट को हम लोग दिखाते हैं एच से, और एच का मान दिया है कितना, 2 सेंटीमीटर। आ रहा समझ में ना। तो प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, जो इसे प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है, और उसका आकार 3 सेंटीमीटर है। किसका, प्रतिबिंब का। तो प्रतिबिंब को हम लोग ऊंचाई को लोग दिखाते हैं एच डैश से, और उसका आकार का कितना है, 3 सेंटीमीटर है। लेकिन कैसा है, उल्टा है। यहाँ क्या है आपका, उल्टा है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे क्या, माइनस। अगर सीधा का आता तो प्लस का प्लस ही रहता। तो फोकस दूरी यानी एफ का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यानी भी की दूरी हमको फाइंड आउट करना है। ये आपका एक डाटा हो गया, आपका क्या हो गया, एक डाटा हो गया, और डाटे से हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे, हमको भी का वैल्यू ज्ञात करना है, एफ का वैल्यू ज्ञात करना है, यू का वैल्यू दिया है, एच का वैल्यू दिया है, एच डैश का वैल्यू दिया है। तो हम भी का वैल्यू तो दर्पण सूत्र से अगर निकालते हैं 1/f बराबर v प्लस 1/u, तो एफ का तो वैल्यू नहीं दिया है, निकाल सकते हैं, भी का वैल्यू भी नहीं दिया है, यानी भी और यू का वैल्यू देना चाहिए था, तो एफ का वैल्यू आराम से निकल सकता था, लेकिन ये तो दिया ही नहीं है। तो देखिए एक आपको रिलेशन बताए थे आवर्धन में आपको रिलेशन बताए थे, m बराबर क्या, एच डैश बटा एच बराबर माइनस भी अपॉन यू, बताया था ना, ए भी होता है, ए भी होता है। तो एच डैश का वैल्यू आपका दिया है कितना, -3। ध्यान से समझिए, H1 का एच डैश है, H1 इसको कहिए, इसका वैल्यू दिया है -3 बटा में एच का वैल्यू दिया है कितना, 2 बराबर भी माइनस और भी का वैल्यू कितना दिया है, नहीं दिया है, तो भी लिख देते हैं, बटा में यू का वैल्यू दिया है कितना, -32। इस माइनस से माइनस कैंसिल, या तीसरा दिख से गुना करेंगे तो 2 भी बराबर -32 इंटू 3, माइनस को हम पहले लिख दिए, जिससे कोई दिक्कत नहीं है। और 2 भी बराबर या सॉरी भी बराबर -32 गुना 3 और बटा में कितना है 2, इसको काट दिए 16 बार में, यानी भी का वैल्यू हो जाएगा -48 सेंटीमीटर, यानी -48 आया है। इसका मतलब क्या होगा कि जो प्रतिबिंब दूरी बन रहा है वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। प्रतिबिंब बन रहा है वो तो इधर ही बनेगा, दर्पण के इस साइड में ही बनेगा, पीछे नहीं बनेगा, लेफ्ट राइट नहीं बनेंगे, लेकिन कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। यहाँ से हमको दिया क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब है। तो हम लोग प्रतिबिंब दूरी जो है वो प्रतिबिंब दूरी जो है हम लोग भी बराबर क्या लिख लिए, 48 सेंटीमीटर हम लोग क्या कर लिए, लिख लिए, यानी यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये नहीं कि -48 आप लिख रहे हैं तो -48 लिख रहे हैं, माइनस आ रहा है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है, और
अगर इस एच डैश का वैल्यू अगर माइनस में तो समझिए क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। अब देखिए हमको निकालना है भी का एफ का वैल्यू, तो इसके बाद इधर बता देते हैं, तो लिख लेंगे दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v और प्लस क्या होता है 1/u। 1/f तो वही फिर आने दीजिए, वही को वैल्यू याद करना है 1/v, तो 1/v का वैल्यू आया कितना, ये नहीं लेंगे वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू ये नहीं लेंगे हम, तो ये लेंगे एक्चुअल वैल्यू ना, माइनस क्या 48 और प्लस 1/u एंड u का वैल्यू दिया कितना -32। माइनस नीचे नहीं रहता है बच्चे, इसलिए एक माइनस आ जाएगा ऊपर, ए प्लस है तो यहाँ ऊपर आएगा माइनस, माइनस प्लस का आ जाएगा माइनस 1/32, और इसको हम लोग सोल्व करेंगे 1/f बराबर 48 32 कैलसियम हो जाएगा 96 -2 एंड -3 यानी 1/f बराबर -5/96 यानी -5 f बराबर 96 f बराबर 96 बटा क्या 5 -5 आ जाएगा ऊपर है, इसको काटेंगे तो 90.2 यानी f का जो वैल्यू आएगा -19.2 सेंटीमीटर आएगा। यानी कहने का मतलब है कि f का मान निगेटिव आ रहा है, तो समझिए क्या है आपका अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण दिया भी है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं कि फोकस दूरी बराबर, फोकस दूरी यानी f बराबर कितना 19.2 सेंटीमीटर। एक्चुअली हम लोग मान वैल्यू अगर पुट करना रहेगा तो ये वैल्यू नहीं पुट करेंगे, हमको एक्चुअल में जो आया वैल्यू v का वैल्यू -48 माइनस शो करता है, या आपको अभी बताया भी था इसका पहले कि अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होती है, वक्रता त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, निगेटिव होती है। तो फोकस दूरी निगेटिव आ रहा है -19.2, यहीं पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, एफ का मान माइनस मारा -19.2, तो इसका मतलब है कि जो फोकस दूरी वो निगेटिव है, और फोकस दूरी किसकी निगेटिव होती है, तो अवतल दर्पण का, यानी मेरा जो वैल्यू आ रहा है क्या आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए हम पढ़ रहे हैं बुक से, आप लोग मिलाते रहेंगे। पूरा है कि एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 4 गुना आवर्तित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो बताइए कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, और संकेत दिया है कि m का मान क्या लेना है, 4 लेना है। यानी दर्पण कैसा है, अवतल है, और एक वस्तु रखा हुआ है, वो कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो वस्तु दूरी आपका u का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 10 सेंटीमीटर। अब सबसे बड़ी बात है कि निगेटिव हुआ कि पॉजिटिव होगा वैल्यू, या आपका अवतल दर्पण हो गया, यहाँ से आपका पोल हो गया, वस्तु जो है सभी दूरियाँ अवतल दर्पण में कोई भी दर्पण में पोल से मापी जाती है, तो इधर जो होता है वो लेफ्ट हैंड में चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार निगेटिव होती हैं, तो ये कमान निकालेगा निगेटिव। 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब यानी m का जो वैल्यू है आवर्धित प्रतिबिंब और वास्तविक बनता है, तो कभी भी वास्तविक बनेगा तो हमेशा हम ध्यान रखें कि वाव बताए थे, यानी वास्तविक जब बनेगा तो वास्तविक के साथ उल्टा ही बनेगा, यानी m का वैल्यू जब उल्टा बनेगा तो m का वैल्यू क्या चीज़ में आएगा, माइनस में आएगा, यानी -4। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यानी v का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे निकालेगा, आवर्धन बराबर आपको बताए थे फॉर्मूला, आवर्धन यानी m बराबर बताया फॉर्मूला -v/u, बताया था ना -v/u, और m का मान आपका दिया है कितना, -4 बराबर माइनस v का वैल्यू नहीं दिया है, वही लिख दिए बटा में u का वैल्यू दिया है -10। क्या कर देंगे, माइनस माइनस आपका कैंसिल, नीचे 1 है, तीसरा से गुना कर देंगे, तो v में 1 से, तो v बराबर 10 में -8 से गुना करेंगे तो -40 सेंटीमीटर। यानी हमसे पूछा कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यानी प्रतिबिंब जो बन रहा है वो v का वैल्यू जो है -40 आया, -40 आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यह दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो प्रतिबिंब जो बन रहा है वो दर्पण से इधर ही बन रहा है, यानी लेफ्ट साइड में बन रहा है, यानी कहने का मतलब कि जिधर वस्तु था उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है, पहले कि उसका पेछा कितना 4 गुना, या 1 मीटर अगर होगा, 1 सेंटीमीटर सॉरी होगा, तो कितना 4 सेंटीमीटर होगा इसका
वैल्यू। तो कहने का मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं कैसे, v का वैल्यू तो हम ज्ञात कर लिया -40 सेंटीमीटर। अब इसको लैंग्वेज के रूप में कैसे लिखा जाए, तो हमसे पूछा है ना कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। लिखेंगे प्रतिबिंब वस्तु की तरफ दर्पण की ओर क्या होता है, बनता है। अगर v का वैल्यू सपोज, अगर v का वैल्यू मान लें कि v का वैल्यू मिटा देते हैं थोड़ा, अगर v का वैल्यू कितना है 40 सेंटीमीटर आया था, तब जो होता है आपका जो प्रतिबिंब बनता वो आपका किधर बनता, और m का वैल्यू क्या होता है पॉजिटिव होता, तो प्रतिबिंब जो बनता दर्पण के पीछे बनता। एंड इस साइड में आए उसमें से कि निगेटिव है, लेफ्ट साइड में निगेटिव है। आपका चिन्ह प्रॉपर्टी में आपको बताए थे, यहाँ से बिंदु A से इधर जाएगी संख्या, तो आपका क्या होगा निगेटिव, सॉरी पॉजिटिव, इधर आएगा तो निगेटिव, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव और नीचे आएगा तो निगेटिव संख्याएं होती है, जैसे कि आपको निर्देशांक ज्यामिति में बताया गया था। तो इस तरीके से हम इसको इस तरीके से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो आप घर पे अच्छी तरह से पढ़ें, मेहनत करें, मेहनत कभी पूरे दिल से करें, घर पर बैठ के पढ़ें। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स में आप हमसे बोलें कि हाँ सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए हम कुछ अलग व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे, अलग तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो ओके, तब तक के लिए आप घर में सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू। गुड मॉर्निंग दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल वंदे मातरम स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के अंतर्गत अंकिंग प्रश्नों को, न्यूमेरिकल्स को हम लोग हल कर रहे थे, जिसमें आपको 4 जो आपका अंकिंग प्रश्न है न्यूमेरिकल्स है उसको हम लोग हल कर दिए, हम लोग के द्वारा हल कर दिया जा चुका है। तो हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 को हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है, देखिए सामने ब्लैक बोर्ड पे बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है और प्राप्त जो प्रतिबिंब है वास्तविक और उल्टा है। कैसा प्रतिबिंब है, यानी प्रतिबिंब बन रहा है वास्तविक और उल्टा बन रहा है, और जो उसका आकार का साइज है वो 3 सेंटीमीटर है। तो दर्पण से फोकस की दूरी यानी फोकस दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी हमको ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले आपको बनाने से पहले इसमें जो जो चीज़ दिया है आप उसको लिख लें। तो दिया है आपका एक अवतल दर्पण से 32 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, यानी वस्तु दूरी दिया है, यानी वस्तु दूरी को हम लोग दिखाते हैं यू से, और यू का वैल्यू दिया है 32 सेंटीमीटर। दर्पण कैसा है अवतल, इसलिए हो जाएगा माइनस में, है ना। अवतल दर्पण की जो आपका वस्तु दूरी होती है वो नेगेटिव होती है, इस साइड में रखी जाती है। अवतल दर्पण इस तरीके से होता है, वस्तु इधर रखी जाती है, तो चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार लेफ्ट साइड में जो होता है वो माइनस होता है, नेगेटिव होते हैं। तो यू का मान हो जाएगा 32 और 2 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु रखी गई है, यानी आपका प्रिंसिपल एक्सिस से क्या ऊपर आपका यहाँ पे पी होता है सपोज, तो ऊपर की तरफ रखा जाता है। चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार ऊपर की तरफ धनात्मक संख्या होती है, यानी वस्तु रखी गई है, वस्तु का हाइट को हम लोग दिखाते हैं एच से, और एच का मान दिया है कितना 2 सेंटीमीटर। अरे समझ में ना। तो प्राप्त प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा है, जो इसे प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा बनता है, और उसका आकार 3 सेंटीमीटर है। किसका, प्रतिबिंब का। तो प्रतिबिंब को हम लोग ऊंचाई को हम लोग दिखाते हैं एच डैश से, और उसका आकार कितना है 3 सेंटीमीटर है। लेकिन कैसा है, उल्टा है, यहाँ क्या है आपका उल्टा है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे क्या माइनस। अगर सीधा का आता तो प्लस का प्लस ही रहता। तो फोकस दूरी यानी एफ का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी यानी भी की दूरी हमको फाइंड आउट करना है। ये आपका एक डाटा हो गया, आपका क्या हो गया, एक डाटा हो गया, और डाटे से हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग सोल्यूशन किस तरीके से करेंगे, हमको भी का वैल्यू ज्ञात करना है, एफ का वैल्यू ज्ञात करना है,
यू का वैल्यू दिया है, एच का वैल्यू दिया है, एच डैश का वैल्यू दिया है। तो हम भी का वैल्यू तो दर्पण सूत्र से अगर निकालते हैं 1/a बराबर 1 v प्लस 1/u, तो एफ का तो वैल्यू नहीं दिया, निकाल सकते हैं। भी का वैल्यू भी नहीं दिया है, यानी भी और यू का वैल्यू देना चाहिए था, तो एफ का वैल्यू आराम से निकल सकता था, लेकिन ये तो दिया ही नहीं है। तो देखिए एक आपको रिलेशन बताए थे आवर्धन में, आपको रिलेशन बताए थे m बराबर क्या एच डैश बटा एच बराबर -v/u बताया था ना, ए भी होता है, ए भी होता है। तो एच डैश का वैल्यू आपका दिया है कितना, -3। ध्यान से समझिए, H1 का एच डैश है, H1 इसको कहिए, इसका वैल्यू दिया है -3 बटा में एच का वैल्यू दिया है कितना 2 बराबर v माइनस और v का वैल्यू कितना दिया है, नहीं दिया है, तो v लिख देते हैं बटा में u का वैल्यू दिया है कितना -32। इस माइनस से माइनस कैंसिल या तीसरा दिख से गुना करेंगे तो 2v बराबर -32 × 3 माइनस को हम पहले लिख दिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और 2v बराबर v बराबर -32 × 3 और बटा में कितना है 2, इसको काट दिए 16 बार में, यानी v का वैल्यू हो जाएगा -48 सेंटीमीटर, यानी -48 आया है। इसका मतलब क्या होगा कि जो प्रतिबिंब दूरी बन रहा है वो कैसा होगा, वास्तविक होगा। प्रतिबिंब बन रहा है वो तो इधर ही बनेगा, दर्पण के इस साइड में ही बनेगा, पीछे नहीं बनेगा, लेफ्ट राइट नहीं बनेंगे, लेकिन कैसा बनेगा, वास्तविक बनेगा। यहाँ से हमको दिया क्या है कि वास्तविक प्रतिबिंब और उल्टा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब है। तो हम लोग प्रतिबिंब दूरी जो है वो प्रतिबिंब दूरी जो है हम लोग v बराबर क्या लिख लिए 48 सेंटीमीटर, हम लोग क्या कर दिए लिख लिए, यानी यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये नहीं कि -48 आप लिख रहे हैं तो -48 लिख रहे हैं, माइनस आ रहा है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वास्तविक बन रहा है। और अगर इस एच डैश का वैल्यू अगर माइनस में तो समझिए क्या बन रहा है, उल्टा बन रहा है। अब देखिए हमको निकालना है v का f का वैल्यू, तो इसके बाद इधर बता देते हैं, लिख देंगे दर्पण सूत्र से 1/f बराबर 1/v और प्लस क्या होता है 1/u, 1/f तो f रहने दीजिए, वही को वैल्यू याद करना है 1/v, तो 1/v का वैल्यू आया कितना, ये नहीं लेंगे वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू ये नहीं लेंगे हम, तो ये लेंगे एक्चुअल वैल्यू ना, माइनस क्या 48 और प्लस 1/u एंड u का वैल्यू दिया कितना -32। माइनस नीचे नहीं रहता है बच्चे, इसलिए एक माइनस आ जाएगा ऊपर, ए प्लस है तो यहाँ ऊपर आएगा माइनस प्लस का आ जाएगा -1/32, और इसको हम लोग सोल्व करेंगे 1/f बराबर 48 32 कैंसिल हो जाएगा 96 -2 एंड -3, यानी 1/f बराबर -5/96, यानी -5 f बराबर 96, f बराबर 96 बटा क्या 5 -5 आ जाएगा ऊपर ही, इसको काटेंगे तो 90.2, यानी f का जो वैल्यू आएगा -19.2 सेंटीमीटर आएगा। यानी कहने का मतलब है कि f का मान निगेटिव आ रहा है, तो समझिए क्या है आपका अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण दिया भी है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं कि फोकस दूरी यानी f बराबर कितना 19.2 सेंटीमीटर। एक्चुअली हम लोग मान वैल्यू अगर पुट करना रहेगा तो ये वैल्यू नहीं पुट करेंगे, हमको एक्चुअल में जो आया वैल्यू v का वैल्यू -48 माइनस शो करता है। या आपको अभी बताया भी था इसका पहले कि अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होती है, वक्रता त्रिज्या जो होती है वो क्या होती है, निगेटिव होती है। तो फोकस दूरी निगेटिव आ रहा है -9.2, यहीं पे बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करते हैं, f का मान माइनस मारा -9.2, तो इसका मतलब है कि जो फोकस दूरी वो निगेटिव है, और फोकस दूरी किसकी निगेटिव होती है, तो अवतल दर्पण का, यानी मेरा जो वैल्यू आ रहा है क्या आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, देखिए हम पढ़ रहे हैं, बुक से आप लोग मिलाते रहेंगे। हो रहा है कि एक अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का 4 गुना आवर्तित और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है।
तो बताइए कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, और संकेत दिया है कि m का मान क्या लेना है, 4 लेना है। यानी दर्पण कैसा है, अवतल है, और एक वस्तु रखा हुआ है वो कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो वस्तु दूरी आपका u का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 10 सेंटीमीटर। अब सबसे बड़ी बात है कि निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा वैल्यू, या आपका अवतल दर्पण हो गया, यहाँ से आपका पोल हो गया। वस्तु जो है सभी दूरियाँ अवतल दर्पण में, कोई भी दर्पण में पोल से मापी जाती है। तो इधर जो होता है वो लेफ्ट साइड में चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार निगेटिव होती है, तो ये का मान क्या होगा, निगेटिव। 4 गुना आवर्धित प्रतिबिंब यानी m का जो वैल्यू है आवर्धित प्रतिबिंब और वास्तविक बनता है। तो कभी भी वास्तविक बनेगा तो हमेशा हम ध्यान रखें कि वाव बताए थे, यानी वास्तविक जब बनेगा तो वास्तविक के साथ उल्टा भी बनेगा, यानी m का वैल्यू जब उल्टा बनेगा तो m का वैल्यू क्या चीज़ में आएगा, माइनस में आएगा, यानी -4। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यानी v का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे निकलेगा। आवर्धन बराबर आपको बताया था फॉर्मूला, आवर्धन यानी m बराबर बताया फॉर्मूला -v/u बताया था ना, -v/u। और m का मान आपका दिया है कितना, -4 बराबर माइनस v का वैल्यू नहीं दिया है, वही लिख दिए हैं, बटा में u का वैल्यू दिया है -10। क्या कर देंगे, माइनस माइनस आपका कैंसिल, नीचे 1 है, तीसरा से गुना कर देंगे। तो v में 1 से, तो v बराबर 10 में -8 से गुना करेंगे तो -40 सेंटीमीटर। यानी हमसे पूछा कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, यानी प्रतिबिंब जो बन रहा है वो v का वैल्यू जो है -40 आया, -40 आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर यह दर्पण है, अवतल दर्पण है, तो प्रतिबिंब जो बन रहा है वो दर्पण से इधर ही बन रहा है, यानी लेफ्ट साइड में बन रहा है। यानी कहने का मतलब कि जिधर वस्तु था उधर ही प्रतिबिंब बन रहा है, पहले के उसका अपेक्षा कितना 4 गुना। या 1 मीटर अगर होगा, 1 सेंटीमीटर सॉरी होगा तो कितना 4 सेंटीमीटर होगा इसका वैल्यू। तो कहने का मतलब है कि इसको हम लिख सकते हैं कैसे, v का वैल्यू तो ज्ञात कर लिया -40 सेंटीमीटर। अब इसको लैंग्वेज के रूप में कैसे लिखा जाए, तो हमसे पूछा है ना कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है, लिखेंगे प्रतिबिंब वस्तु की तरफ दर्पण की ओर क्या होता है, बनता है। अगर v का वैल्यू, सपोज अगर v का वैल्यू मान लें कि v का वैल्यू मिटा देते हैं थोड़ा, अगर v का वैल्यू कितना है 40 सेंटीमीटर आया था, तब जो होता है आपका जो प्रतिबिंब बनता वो आपका किधर बनता, और m का वैल्यू क्या होता है, पॉजिटिव होता, तो प्रतिबिंब जो बनता दर्पण के पीछे बनता, यानी इस साइड में। इस साइड में आया तो समझिए कि निगेटिव है, लेफ्ट साइड में निगेटिव है। आपका चिन्ह प्रॉपर्टी में आपको बताए थे, यहाँ से बिंदु a से इधर जाएगी संख्या, तो आपका क्या होगा, निगेटिव सॉरी पॉजिटिव, इधर आएगा तो निगेटिव, ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव, और नीचे आएगा तो निगेटिव संख्याएं होती है, जैसे कि आपको निर्देशांक ज्यामिति में बताया गया था। तो इस तरीके से हम इसको इस तरीके से हम लोग सोल्व कर सकते हैं। तो आप घर पे अच्छी तरह से पढ़ें, मेहनत करें, मेहनत कभी पूरे दिल से करें, घर पर बैठ के पढ़ें। नहीं समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स में आप हमसे बोलें कि हाँ सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए हम कुछ अलग व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे, अलग तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो ओके, तब तक के लिए आप घर में सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।